उन्होंने बोला एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एबी इज इक्वल टू एसी। तो ए और सी को और ज्वाइन करना होगा। ये फिगर में दे रखा है कि ए बी और ए सी इक्वल है, ये गिवन है हमको। उसके अलावा ये ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, इसमें ए बी और ए सी इक्वल है, ये गिवन है। उसके अलावा देखिए इन्होंने क्या बोला है, ए डी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। ये वाला पॉइंट इन्होंने बोल दिया, इधर एक पॉइंट है पी और पी ए सी, तो एक ये बड़ा एंगल बन रहा है। एडी जो है ये इस बड़े एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दे रखा है। एडी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पीएसी। ये करने के बाद में और इन्होंने क्या दिया, सी डी इज पैरेलल टू ए बी। ये दे रखा है सी डी इज पैरेलल टू ए बी, इतना दे रखा है। आप ये देखो सेकंड पार्ट में मेरा आधा काम तो आसान हो गया। सी डी इज पैरेलल टू ए बी गिवन है, अगर मैं ए डी इज पैरेलल टू बी सी प्रूव कर दूं तो मेरा आधा काम तो हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, एंगल डी ए सी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी सी ए मतलब ये वाला एंगल, ये प्रूव करना है। तो अब देखिएगा किस तरह से करेंगे। देखो ये बोला है कि ये वाला जो साइड है, ये जो एडी है, ये इस पी पी ए सी इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा। ठीक है, इतना समझ गए। ये करने के बाद नोट करिएगा, सिंस triangle ABC is an since triangle ABC is an isosceles triangle। आइसोसेलस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पर दे रखा है कि ए बी और ए सी इक्वल है। वेयर इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब ए बी के सामने वाला एंगल ये और ए सी के सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और मैंने इस वाले एंगल को बोल दिया वाई, तो बेटा ये वाला एंगल भी वाई हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल। तो आप क्या कहेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इंप्लाइज दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन में लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of a triangle are equal। ठीक है, या तो ये लाइन लिख लीजिए जो हमने ट्राइंगल वाले चैप्टर में ये थ्योरम देखी थी, या तो ये लिख दीजिए रीजन में। और रीजन लिखने की अब आप आदत डालिए, क्योंकि अब हम टर्म 2 का कर रहे हैं। तो टर्म 2 में एमसीक्यू नहीं है, टर्म 2 में सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो सब्जेक्टिव में मुझे एक एक जगह जो भी चीज प्रूव करनी है मुझे उसका रीजन प्रॉपर्ली लिखना होगा। या तो ये लिख दो, या सीधा सीधा एक लाइन भी लिखी जा सकती है, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक। तो ये और ये वाला एंगल जब इक्वल है तो मैंने इसको भी वाई मान लिया, इसको भी वाई मान लिया। बताया गया था कि पी ए सी इस पूरे एंगल को, पी ए सी को एडी लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। मैंने इसको एक्स और इसको एक्स मान लिया। फिर जरा ध्यान देना, ये जो ए डी सी ट्राइंगल बन रहा है ना, इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो। सोचो कि ये है ही नहीं यहाँ पर। और मैं ये देखूंगा कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इसमें अगर इस बी ए वाली साइड को मैं एक्सटेंड कर दूं और इस इधर वाले ट्राइंगल को भूल जाऊं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ट्राइंगल मेरे को दे रखा है, तो इस ट्राइंगल में ये तो हो गया इसका बाजू वाला जो बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो इसके बराबर वाले एंगल को छोड़ देंगे। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये तो इसके बराबर वाला एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। इसको छोड़ के जो एंगल बच रहे हैं वो बचेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी, एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी। रीजन में लिखेंगे
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बस इतना। वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, बस सिर्फ इतना लिख दो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जैसे तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री लिखकर एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देते हैं ना। हाँ जी, तो ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे? बताएं। गुड आफ्टरनून। यस सर। ओके, यस सर। चलेगा। गुड आफ्टरनून बोलो तो चलेगा। चलिए ठीक है। अब अगला देखते हैं कि PAC इज इक्वल टू ABC प्लस ACB। एंगल PAC कितना है? x प्लस एक्स यानी कि 2x इज इक्वल टू एंगल ABC भी y है और एंगल ACB भी y है, तो क्या बोलेंगे इसको? y प्लस वाई। अब ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2y। अब आप समझ गए होंगे कि इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2y अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। x हो गया y के इक्वल। यही यही चीज प्रूव करनी थी। x हो गया y के इक्वल, तो क्या कहूंगा, ये भी तो x है, DAC ये x ही तो है, इज इक्वल टू BCA, और ये y है। हो गया, ठीक है। तो x is equal to y, it implies that angle DAC is equal to angle BCA. Proved. ठीक है, पीछे बताइए ध्यान। क्लियर? अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब मैं ये कहूंगा कि अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहां पर हम कहेंगे एज वी हैव प्रूव्ड as we have proved in part first that angle DAC is equal to angle BCA। ब्रैकेट में लिखिएगा also angle DAC and angle BCA are forming angle DAC and angle BCA are forming a pair of alternate interior angles. Alternate interior angles where AC is a transversal. Where AC is a transversal. अब समझ लेना भाई, जरूरी, दुनिया में कोई भी दो लाइन हो, मान लो ये लाइन है और ये लाइन है, तो इन दोनों को देखकर मुझे ये लगता है कि ये लाइन को मैं एक्सटेंड करता जाऊंगा, इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं मीट करेंगी, शायद थोड़ी दूरी पर यहीं मीट कर जाएंगी। तो पैरेलल तो नहीं है ना लाइंस, पैरेलल तो नहीं है, पर कोई बात नहीं। मैंने कहा कि ये दो लाइंस हैं, साफ समझ में आता है पैरेलल नहीं है। इनको काट दिया एक लाइन ने, तो इनको काटने वाली लाइन को मैं बोल दूंगा ट्रांसवर्सल। तो बेटा इसके इधर वाला एंगल, ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल, और ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल, क्योंकि ये इन दोनों लाइंस के अंदर है तो इंटीरियर हो गए, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है तो ऑल्टरनेट हो गए, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों एंगल्स को बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, देन द लाइंस मस्ट बी पैरेलल। तब लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है, वो पैरेलल होंगी। वही काम यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, एक लाइन है AD, एक लाइन है BC, और ये जो AC लाइन है ये इस AD को भी टच कर रही है और BC को भी टच कर रही है, तो AC इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। और एक एंगल तो बन रहा है इस तरफ और एक एंगल बन रहा है इस तरफ, और ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये इक्वल है। जब ये इक्वल है तो इसका मतलब AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, वही लिखा है। ऑल्सो एंगल DAC एंड एंगल BC आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वेयर AC इज अ ट्रांसवर्सल एंड दे आर इक्वल। सो ऊपर लिखा है कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। सो AD is parallel to BC।
नीचे लिखिएगा ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये गिवन है, ये दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है। ए बी सी डी के पैरेलल, ए डी बी सी के पैरेलल, तो ए बी सी डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, यशिका, टिया, सिमर, अन्या। यस सर। यस सर। हाँ, समझ गए, चलिए। यस सर। ओके ओके ओके, चलिए ये सेकंड पार्ट था, ये प्रूव हो गया। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal two parallel lines L and M are intersected by a transversal ट्रांसवर्सल पी सी। फिगर दे रखी है इसमें। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles, bisectors of interior angles is a rectangle. अब देखिएगा फिगर क्या दे रखी है इन्होंने। L और M दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं। L और M दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल दे रखी हैं। और एक लाइन है P, वो इन दोनों को काटती हुई जा रही है, ट्रांसवर्सल है P। अब इन्होंने ना फिगर में यहां पर मेंशन कर रखा है, ये एक पॉइंट है P, यहां वाले पॉइंट को इन्होंने बोला है S, इधर वाले पॉइंट को बोला है Q, और इधर वाले पॉइंट को बोला है R। P Q R S, ये चार पॉइंट्स हो गए। P Q R S। फिर शो दैट, अब देखिए टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal PC, फिगर इतना फिगर में दे रखा है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, ये एक पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले जितने भी एंगल हैं सारे इंटीरियर एंगल हैं। इंटीरियर का मतलब अंदर, भैया अंदर वाले एंगल सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो मैं ये कहूंगा बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल देखो, एक तो ये हो गया इंटीरियर एंगल, एक तो ये, तो इसका बाइसेक्टर मतलब ऐसे एक लाइन बनेगी। ठीक है, पहले फिगर समझ लेना, उसके बाद ड्रॉ कर लेना।
अब मैं कहता हूं कि ये भी तो एक इंटीरियर एंगल है, तो इसका बाइसेक्टर मतलब ऐसे ये इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा, बाइसेक्टर का मतलब मैं ये समझता हूं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इन्होंने दे रखा है बेटा ए और सी। ये वाला पॉइंट दिया है ए और ये वाला पॉइंट दिया है सी। तो मैं पहले ना एक काम करता हूँ, फिगर समझने से पहले आप नोट करें कि एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी, अब देखो दे रखा है कि ये वाली पूरी लाइन, ये वाली पूरी लाइन ये पैरेलल है, तो ये जो पी लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, ये गिवन है। तो ये पूरा एंगल पी ए सी इज इक्वल टू इस पूरे एंगल के, एंगल क्या बोलूं इसको, ए सी आर, एंगल ए सी आर। क्यों इक्वल क्यों है, रीजन बताइए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इनको ना कुछ बोल दो, इनका कुछ नाम दे देते हैं। मैं इसको बोलूंगा 2x। आप कहोगे एक्स क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनका ना बाइसेक्टर भी होना है अभी, तो फिर मैं x/2 लिखूंगा, फालतू में लंबा होगा, है ना। इट्स बेटर कि मैंने इसको भी 2x मान लिया, इसको भी 2x मान लिया। तो बेटा जब इसके बाइसेक्टर की बात करेंगे तो ये x और ये अंदर वाला भी x, इसी तरीके से हमारा ये वाला पूरा एंगल 2x बन जाएगा, पूरा 2x बन जाएगा। तो इसका जो बाइसेक्टर लेंगे हम ऐसे, तो बेटा ये एंगल भी x और ये एंगल भी x। यहां तक सभी को क्लियर, नहीं समझे दोबारा बताऊं, क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, फिर मैं कहता हूं कि अभी तो मैंने इधर वाला इंटीरियर एंगल और इधर वाले इंटीरियर एंगल की बात करी है, अब जरा इनकी बात करते हैं। तो एक काम करो, क्या है ये एस ए सी, एंगल एस ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी क्यू, एंगल ए सी क्यू, और फिर इसको भी 2y और इसको भी 2y मान लो, इज इक्वल टू 2y, ब्रैकेट में लिखिए से। जब हम बाद में किसी चीज को एज्यूम करते हैं ना, तो उसको से लिख देते हैं, शुरुआत में एज्यूम करते हैं तो लेट लिखते हैं, बाद वाले में से लिखते हैं। रीजन में क्या लिखेंगे, दोनों ही केसेस में आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये करने के बाद में देखो, ये वाला एंगल भी y हो गया, ये वाला एंगल भी y हो गया। अब इसका बाइसेक्टर रह गया बस, इसका बाइसेक्टर करेंगे तो ये हो गया बेटा, ये भी y और ये भी y। अच्छा, और ये जो बना है ना अंदर क्वाड्रिलेटरल जो बना है, मुझे प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। तो क्या करेंगे, इनको ना नाम भी इन्होंने दे रखा है, नेमिंग कर रखी है कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट है बेटा B, ये वाला पॉइंट है D। तो मेरे को प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये करना है प्रूव। याद रखना इसमें ना, ये x और y जरूर एज्यूम करना, क्योंकि ये एज्यूम करते ही आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अभी तो मुझे पता ही नहीं कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, क्या है। तो अभी क्या है, चार साइड की फिगर है, तो क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है ना, चार साइड की फिगर। क्वाड्रिलेटरल की एक ही तो थ्योरम करी थी, फिर उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, ये करा था। ठीक है, लेकिन लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल नहीं पता और ये वाला एंगल नहीं पता। रेक्टेंगल तो पता है, रेक्टेंगल, नहीं रेक्टेंगल प्रूव करना है। ट्राइंगल में भी ये एक्स है, अगर मान लीजिए सिर्फ इधर वाले ट्राइंगल की बात करूं, ये एक्स है ये वाई है, तो फिर तीसरा एंगल नहीं पता। लेकिन एक चीज पता है, ये जो पूरा एंगल है ना, ये 2x है, और ये जो पूरा एंगल है ये क्या है, ये 2y है। और जब इधर वाला और इधर वाला एंगल तो इक्वल होता है, लेकिन इधर वाला और इधर वाला मतलब सेम साइड वाले एंगल को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। ठीक है,
भाई जब दोनों के दोनों, ये ट्रांसवर्सल है बीच वाली लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक एंगल इधर एक एंगल इधर, ये तो इक्वल है, इसीलिए मैंने इसको भी 2x और इसको भी पूरे को 2x माना, ठीक। लेकिन ये दोनों तो कोइंटीरियर है ना, तो लिखेंगे एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू सी ए प्लस एंगल क्यू सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिख दीजिए को इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। अब जरा देखो ये पीएसी क्या है, पीएसी है 2x और क्यूसी है क्या है 2c, सॉरी 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में 2 आ रहा है, 2 निकाल लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को इधर ले जाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, तो 2 90 जा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये करने के बाद में फिर आ जाइए ट्राइंगल पर। इन ट्राइंगल ए बी सी, सिर्फ ट्राइंगल की बात करें, रेक्टेंगल वो क्वाड्रिलेटरल पर नहीं आ रहे अभी। इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में बेटा मैं ये बोलूंगा कि x प्लस वाई प्लस ये वाला एंगल, एंगल बी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बताइए क्या लिखूं, रीजन क्या लिखूं, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा x प्लस वाई कितना है 90 डिग्री, ये मैं देख चुका हूं, तो x प्लस वाई की जगह डालो बेटा 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। फिर आगे चलते हैं। फिर देखिएगा नाउ इन ट्राइंगल एडीसी, सिमिलरली इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में भी तो वही है y प्लस एक्स प्लस एंगल डी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे 90 डिग्री, एंगल डी कितना हो गया 90 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए बेटा ये वाला एंगल 90 हो गया, ये वाला एंगल 90 हो गया। अब एक काम करो, हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब खुद देखिएगा आप, ये जो एंगल ए है ना, ये जो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एंगल ए बन रहा है, ये क्या है, ये x प्लस वाई ही तो है भाई। यहां से लेकर यहां तक x हो गया और यहां से लेकर यहां तक y हो गया, ठीक है। सिमिलरली जो एंगल एंगल सी बन रहा है, ये भी x प्लस वाई है। इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 डिग्री, तो वो हाँ जी, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 4। उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 5 में इन्होंने कोई फिगर नहीं दे रखी है और ये बोल रहे हैं शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, ये बताया है। तो मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा, पैरेललोग्राम में 4 एंगल्स होंगे, अंदर जो उसके एंगल्स बनेंगे 4 एंगल्स होंगे, उन चारों एंगल्स का मैं बाइसेक्टर लूंगा और जो बाइसेक्टर्स की हेल्प से जो अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होता है, ये हमको शो करना है। ठीक है, इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के जो अंदर वाले एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स जो हैं, उनका जो बाइसेक्टर है उसकी हेल्प से तो बन जाता है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनके बाइसेक्टर से बन जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस हैं हमारे सिलेबस में, हम करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में नोट कीजिएगा, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम show that the bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle. Show that the bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle. तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। भाई पैरेललोग्राम के जो अंदर वाले एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स जो हैं, इनका बाइसेक्टर लीजिए। तो बाइसेक्टर लेने से पहले मैं एक काम करने वाला हूँ। हम ये देख चुके हैं कि जो पैरेललोग्राम होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जब एंगल बी और एंगल डी इक्वल है तो मैं एंगल बी और एंगल डी को 2x मान लूंगा। जानबूझकर 2x मान रहा हूँ क्योंकि मुझे बाइसेक्टर लेना है। अगर मान लीजिए हम x मानते हैं तो उसका बाइसेक्टर x/2 हो जाएगा, फालतू में मेरा एक स्टेप और पड़ेगा कि मैं एलसीएम लूँ। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं उससे बचना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? अरे ऑनलाइन वाले शांत बैठे हुए हैं, समझ में आ रहा है? सिमर, टिया, देवांश, यस तान्या, सर। यस सर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जरा। यस सर। ओके, हम ये कहेंगे सिंस ABCD is a parallelogram, since ABCD is a parallelogram, so angle A is equal to angle C, opposite angles of a parallelogram, is equal to मान लो 2x, यहाँ लिख दीजिए से एंगल B is equal to एंगल D is equal to 2y, यहाँ पर भी लिख दीजिए से, और रीजन में क्या आएगा? opposite angles of a parallelogram. तो एंगल ए सी के बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो 2x मेंशन करने से ज्यादा बेटर ये है कि पहले एंगल ए बनाया, एंगल ए का निकालो आप बाइसेक्टर ऐसे, फिर आप क्या करिए एंगल सी का बाइसेक्टर लीजिए। एंगल सी का बाइसेक्टर बेटा इस तरह से जाएगा, ये एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया। फिर लोगे आप एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर, और इधर एंगल डी का बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, और एंगल बी का बाइसेक्टर इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये जो बीच में फिगर बनी है ना, मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। इसको बोल दीजिए आप इधर P, इधर Q, इधर
और अच्छा साफ इसकी थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं ये जो मतलब जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं ये मिटा रहा हूँ। जैसे ये वाली लाइन है ना बाइसेक्टर की, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये मैंने मिटा दिया, ये मिटा दिया, ऐसे ये साफ कर दिया यहाँ से और ये हटा दिया। चलिए जी, तो मैंने बोल दिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस बोलना है। अब अगर ये चारों एंगल्स अगर 90 डिग्री के मैं प्रूव कर दूं तो बात बन जाएगी। मैंने एंगल ए और एंगल सी को 2x माना है, तो इसका मतलब ये x, ये x, ये y, ये y, ये y और ये भी y। अब क्या करेंगे, चलो हम ये कहते हैं कि इन ट्राइंगल पी ए बी, इन ट्राइंगल पी ए बी, सुनो सुनो सुनो, इसको काट दो। पी ए बी लिखने से पहले एक चीज और देखिएगा, जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड्स तो पैरेलल हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो ये पूरा का पूरा एंगल 2y, ये पूरा का पूरा एंगल 2x, ये क्या हो गया, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। ट्रांसवर्सल के इधर वाले कोइंटीरियर एंगल्स हो गए, कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला पूरा का पूरा 2y और ये पूरा का पूरा 2x, हम ये कहेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोइंटीरियर एंगल्स, अच्छा दिमाग में ये आता होगा कि कौन सा वाला है, वो तो एक्सप्लेन करें कि ये सी डी ए एंगल और ये बी ए डी एंगल, वो कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों, आपने 2x प्लस 2y लिख दिया ना, आप कहोगे ये वाला और ये वाला को इंटीरियर है, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला भी तो को इंटीरियर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, या इसको इसको बोल दो ये भी को इंटीरियर है, या इसको इसको किसी को भी बोलो, सब को इंटीरियर एंगल्स हैं। जो बराबर बराबर वाले जो एडजेसेंट एंगल्स है सारे 2x प्लस 2y ही आएंगे, कैसे भी करो कैलकुलेट। ठीक है, मैंने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, फिर वही कहानी आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, तो 290 सा हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। ये दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को, थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने, दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है ठीक है, x प्लस वाई हो गया 90 डिग्री, बस इतना मेरे लिए बहुत है। अब क्या करेंगे, अब देखते जाइए, अब एक एक ट्राइंगल पकड़ते जाएंगे। सबसे पहले पकड़िए ये नीचे वाला ट्राइंगल पी ए बी। टारगेट क्या है हमारा, कि जो बीच में ये छोटा सा बॉक्स बन रहा है ये एक रेक्टेंगल है, ये चीज प्रूव करनी है। तो इन ट्राइंगल पी ए बी रेक्टेंगल कैसे प्रूव होगा, सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाए तो बस हो जाएगा काम। इन ट्राइंगल पी ए बी ट्राइंगल पी ए बी में एक एंगल ये है x और एक एंगल ये है y, x प्लस वाई प्लस एंगल p नहीं बोल रहा मैं इसको, इसको मैं बोलूंगा ए पी बी। p को बोलेंगे अंदर वाला एंगल, अंदर वाले को p बोल देंगे क्योंकि वहां लिख कर दिखाने की जगह नहीं होगी मेरे पास, छोटा सा बॉक्स है ना ये। ठीक, तो मैं इसको सिर्फ एंगल ए पी बी बोल रहा हूँ, नहीं समझे? अरे p बोल दो या ए पी बी बोल दो, एक ही बात है। ये वाला जो एंगल है इसको मैं ए पी बी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, और जो अंदर वाला बनेगा उसको p बोल दूंगा सिर्फ। तो हम ये कहेंगे x प्लस वाई प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी, वही x प्लस वाई आर 90 हम कर चुके हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक शॉर्टकट ले लूं, एक शॉर्टकट ले लेते हैं, ये रहने दो, मतलब एक दो स्टेप हमारे बच जाएंगे। आप एक चीज देखिए सीधा सीधा,
मैं ये एंगल एपीबी दिखाई क्यों रहा हूं, मैं एक चीज देख सकता हूं कि ये जो अंदर वाला एंगल है ये इस ट्राइंगल के लिए पीएबी के लिए तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, ये जो अंदर वाला एंगल है। हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई क्या 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब हो गया एक एंगल तो हो गया 90 डिग्री। नहीं समझे, दोबारा समझिए। हमने कहा कि ट्राइंगल तो वही लिखा रहने देना है, ट्राइंगल पीएबी। तो अच्छा, मेरे दिमाग में क्या आ रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि जैसे ये ट्राइंगल पीएबी है ना, पीएबी, तो इसमें मैंने कहा कि ये एक्स है, ये वाई है, और ये वाला एंगल है पी, इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि ये एंगल एपीबी इट इज गोइंग टू कम एज 90 डिग्री, 90 डिग्री आने वाला है ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके बराबर वाला एंगल तो इसके साथ क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, तो वो भी 90 डिग्री आ जाएगा। मैं उस लीनियर पेयर वाले स्टेप से बचना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये ट्राइंगल पी ए बी है, तो अगर मैं इस पी के इधर वाले एंगल को ले लूं, तो इस ट्राइंगल के लिए तो ये एक्सटीरियर एंगल ही हो गया, बाहर बनने वाला एंगल हो गया। तो ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये एक्स प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई 90 डिग्री है, सीधा सीधा एंगल पी 90 डिग्री आ गया ना। और इसी तरह से मैं क्यू को करूंगा, इसी तरह से आर को, इसी तरह से एस को, बस ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं मुझे, समझ रहे हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये एंगल सम प्रॉपर्टी लिखने की बजाय इसको छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कहिए कि एंगल P इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बस इतना। ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देवांश समझ रहे हो? यस सर। ओके, एक्स प्लस वाई था 90 डिग्री, तो ये हो गया एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहली कहानी तो ये हुई। उसके बाद अब देखिए, अब मैं आता हूँ Q पर। तो Q जो है उसके लिए मैं ट्राइंगल लूंगा बेटा, ये वाला क्यू डी ए, और क्यू डी ए में ये तो अंदर वाला एंगल होगा, लेकिन इस क्यू डी ए ट्राइंगल के लिए ये एंगल तो एक्सटीरियर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो मैं कहूंगा एंगल क्यू प्लस एक्स प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन ट्राइंगल क्यू डी ए। प्लीज समझ में ना आए तो बता देना मेरे को, बस ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना है। तो मैंने इधर देख लिया कि एंगल क्यू कहाँ बन रहा है, सबसे पहले तो ये देखा, तो एंगल क्यू इधर बन रहा है, तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा जिसमें ये वाई और एक्स आ जाए, तो मैंने बोला क्यू डी ए, क्यू डी ए, ठीक है। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये वाला एंगल आएगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, तो मेरे को दिखाई दे रहा है ये तो एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी 90 डिग्री हो गया। एंगल क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी वही एक्सटीरियर डॉट 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 करके छोड़ दिया, एग्जाम में डॉट 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 मत कर देना, क्योंकि मैं हर एक में यही कर रहा हूँ। आदत हो जाती है, हमें प्रैक्टिस करते हैं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी को एएसपी लिखते चले जाते हैं, तो ध्यान रखना कभी एग्जाम में मत लिख देना ऐसा। बाई पाइथागोरस थ्योरम को लोग लिख देते हैं बीपीटी, तो बीपीटी एक प्रॉपर थ्योरम है 10th क्लास में, तो इसलिए बीपीटी मत लिखना कभी भी पाइथागोरस लगाएं तो, बाई पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखना। पता नहीं ना, टीचर चेक करते टाइम गुस्से में हो कैसे हो, इसलिए। एंगल क्यू हो गया 90 डिग्री। इसी तरीके से मैं देखता हूं अगला ट्राइंगल। अब आर की बात करेंगे, तो बता दो जरा आर के लिए ट्राइंगल कौन सा लूंगा। आर आर सी डी, बहुत बढ़िया। तो अब हम कहेंगे इन ट्राइंगल आर सी डी, ट्राइंगल आर सी डी में फिर देखिएगा कि ये एक्सटीरियर एंगल की तरह बिहेव करेगा, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल, तो एंगल आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहां पर भी वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। फिर एंगल एस के लिए बताइए कौन सा ट्राइंगल लूं। हाँ, एस एस सी बी, बिल्कुल सही, ट्राइंगल एस सी बी, इन ट्राइंगल एस सी बी इसकी बात करेंगे, ठीक।
तो एस तो यहाँ ये अंदर वाला एंगल, लेकिन इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये जो मुझे चाहिए, तो हम सीधा बोलेंगे एंगल एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर भी वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप ये कहेंगे सिंस angle P is equal to angle Q is equal to angle R is equal to angle S is equal to 90 degree. Therefore, PQRS is a rectangle. यही प्रूव करना था। एक थ्योरम और है, तो थ्योरम करने का टाइम अभी तो नहीं है, थ्योरम तो आपको कल करवाऊंगा। क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13, 3:5:9:13, full stop. Find all the angles of the quadrilateral. Find all the angles of the quadrilateral. कर लेंगे। जब भी कभी हमको रेशो में दे रखी होती है कोई चीज, तो हम ये मानते हैं कि उस रेशो से एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13 का मतलब क्या है, लेट द एंगल्स बी let the angles of the, करो फटाफट अपने आप, हो गया। let the angles of the given quadrilateral be, भाई पहला है 3, जब पहला रेशियो 3 दे रखा है तो मैं बोलूंगा 3x, दूसरा क्या हो जाएगा 5x, तीसरा 9x और चौथा 13x। और क्वाड्रिलेटरल की एक ही प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन में लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कितना हो गया, सभी को एडिशन देखिए, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 और 13 30, 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x कितना हो गया 360 अपॉन 30, हाँ 0 से 0 कैंसिल, 3 12 जा 36, x की वैल्यू आ गई 12। जब x की वैल्यू 12 आ गई, देयरफॉर फर्स्ट एंगल है 3x, 3x 3 × 12 हो गया 36 डिग्री। सेकेंड एंगल है 5x, 5 × 12 कितना हो गया 60 डिग्री। थर्ड एंगल 9x, अभी 12 9 जा 108,
टेबल सुनने पड़ेंगे, बहुत दिन हो गए। फोर्थ एंगल 13x यानी कि 13 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा? 156 डिग्री। कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है? ये चेक करने के लिए सारे एंगल्स को सम करके देख लेना, 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है ना? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अच्छा दो ऑप्शंस हैं टाइम के कल, या तो 10 बजे आना चाहो तो 10 बजे आ जाओ, 3 बजे आना चाहो तो 3 बजे। दो टाइम स्लॉट्स खाली हैं। सोचो, बड़ा सोचना पड़ रहा है, बताओ फटाफट। 3 बजे 10 बजे? हाँ, ये 3 बजे वाले कौन है? सर। मैं। कौन, पार्थ? यस सर। अच्छा, अगर मैं फोन करके उठा दूं तो चलेगा? यस सर, तब भी चलेगा। खेलने की बात है। अच्छा, चलिए ठीक है, 3 बजे। हाँ, 3 बजे, तुम बताओ। लेट हो जाएगा? एक्चुअली कल फेस्टिवल है ना, करवा चौथ है कल, तो वो 3 बजे के आसपास ना घरों में 2 बजे 3 बजे कहानी होती है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि सुबह 10 बजे कल कर लें। ठीक है, 10 बजे का ही कर लेते हैं। पार्थ कल का देख लीजिए। यस सर, 10 बजे ठीक है। वो इस बार जरा छुट्टी हो गई थी ना, इसलिए मैंने कहा संडे को रख लेते हैं क्लास, नहीं तो छुट्टी ही देते हैं आपको। चलिए जी, फिर ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके थैंक यू थैंक यू सर। ओके।